मरकुस 10 अध्याय 21 वचन। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जहाँ जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे घूम ले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर एक घटनाक्रम हम देखते हैं। एक व्यक्ति था जो धनवान था और परमेश्वर का भय लड़कपन से मानता था। परमेश्वर ने जो इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं दी थी, वो लड़कपन से ही इन आज्ञाओं को माना करता था और एक पवित्र जीवन बिताने का वो प्रयास करता था। तो धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है और यीशु से कहता है, ये उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो सबसे पहले यीशु ने बोला कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो एक ही है, परमेश्वर पिता। और फिर यीशु मसीह ने उसके प्रश्न का उत्तर भी उसे दिया, जो उसने पूछा था कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु ने कहा, तुझे तो आज्ञा पता है, जो परमेश्वर पिता ने 10 आज्ञाओं को दिया है, उसे तू मान। तो बोलता है, इसको तो मैं लड़कपन से मानते आया हूं, अब मुझ में किस बात की घटी है? तब यीशु इस मरकुस 10 अध्याय 21वें वचन में कहते हैं, उसके ऊपर प्रेम की नजर डालते हैं और कहते हैं कि तुझ में एक बात की घटी है कि जा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और तू मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये बात वो सुनकर दुखी हो गया, क्योंकि वो धनवान था। अपना पूरा धन बेचकर वो यीशु के पीछे नहीं होना चाहता था। वो अपने धन के साथ धन को प्यार करते हुए, धन को बटोरते हुए, या धन के साथ जो कुछ भी वो कर सकता था वो चीजें करते हुए यीशु के पीछे हो लेना चाहता था। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु के पीछे ऐसा नहीं हुआ जा सकता। यीशु ने बोला, तेरे पास जो कुछ भी है उसे बेचकर उसे कंगालों में दे दे और मेरे पीछे हो ले, तब जाकर तू अनंत जीवन का वारिसदार ठहरेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। अब इसे हम आत्मिक तौर पर देखेंगे। हमारा यीशु मसीह जो बात कहते हैं वो प्रत्यक्ष तौर पे भी होती है और वो आत्मिक तौर पे भी हमें समझना होता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उसमें उस व्यक्ति से कहते हैं, तुझ में एक बात की घटी है। मतलब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को अच्छे से मानता था और परमेश्वर के भवन में भी जाता होगा, रेगुलर प्रार्थना भी करता होगा, क्योंकि परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के एकदम कठिन मानता था, कठिनता से अच्छे से पूरा करता था। तो स्वाभाविक तौर पर है वो समय समय पर यरूशलेम में स्थित परमेश्वर के भवन में भी जाता होगा। जरूर वो परमेश्वर के व्यवस्था को भी पढ़ता होगा और उसके अनुसार जो जो वो करना चाहिए करता होगा। वो 10वां भाग भी देता होगा और सब बातों को जो व्यवस्था के अनुसार है करने का प्रयास करता होगा। इतना होने के बावजूद भी यीशु मसीहा की दृष्टि में उस व्यक्ति के अंदर कमी दिखाई दे रही थी। मेरे प्रिय, आज हमें क्या सीखना है?
हम जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, हम जब रेगुलर परमेश्वर के भवन में आते हैं, हम रेगुलर प्रार्थना करते हैं, रेगुलर बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका 10वां भाग देने की विधि को भी पूरा करते हैं, तो कई लोगों को लगने लगता है अब मैं पूरा हो गया, मैं सब बातों को पूरा कर रहा हूं, अब मुझ में कोई भी कमी नहीं है, मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, बरोबर चल जा रहा हूँ, बरोबर रेगुलर बाइबल पढ़ रहा हूँ, रेगुलर प्रार्थना कर रहा हूँ, जो परमेश्वर को भाग देना चाहिए, अब मुझ में क्या कमी है। तो जरा देख लीजिए, वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे एकदम काटे कोर पर एकदम पॉइंट टू पॉइंट मानता था, लड़कपन से मानता था, परमेश्वर के भवन में जाता था, बाइबल पढ़ता था, सब कुछ करने का प्रयास करता था, फिर भी यीशु मसीह के दृष्टि में उस धनवान व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी थी। हाँ मेरे प्रियो, हमें जांचना होगा, हमें घमंड में फूलना नहीं होगा कि देखो मैं सब कुछ तो कर रहा हूं, अब मुझ में कोई भी कमी नहीं है, अब तो बिल्कुल मैं परफेक्ट हूं करके। नहीं मेरे प्रियो, यहां पर यीशु कहते हैं तुझ में एक बात की घटी है। आज जरा हम अपने जीवन को जांच कर देखेंगे कि उस व्यक्ति के जीवन में एक बात की घटी थी, हमारे जीवन में न जाने कितनी बात की कमी होगी, हमारे जीवन में न जाने कितनी बात की कमियां होगी, और इतनी बात की कमियां रहने के बावजूद हम अनंत जीवन का वारिस होने के लिए ठहरना चाहते हैं, अनंत जीवन के वारिसदार बनना चाहते हैं। हमें सावधान होना पड़ेगा। हम थोड़ा वचनों के अनुसार जानेंगे कि हमारे जीवन में आत्मिक तौर पर क्या क्या बातों की घटी होगी। हालेलुया। वहां पर हम देखते उसको, उस व्यक्ति के पास पैसों की घटी नहीं थी क्योंकि धनवान था, उसके पास पैसों की घटी नहीं थी। तो आज हम जांचेंगे हमारे जीवन में आत्मिक तौर पर क्या क्या बातों की घटी हो सकती है। हालेलुया। सबसे पहले हम लूका के सुसमाचार में आएंगे और वहां पे 17 अध्याय और उसके 5वें वचन में प्रेरित लोग क्या कहते हैं, जरा हम पढ़ेंगे। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। ये प्रेरित लोग यीशु के साथ साथ रहते थे। यीशु मसीहा जहां जहां जाता था ये यीशु के साथ रहते थे। जो यीशु मसीहा खाता था वही भोजन ये भी खाते थे। जहां पर यीशु मसीहा सोते थे आसपास ये भी सोते थे। तो यीशु मसीहा के पीछे हो लिए थे और यीशु मसीहा कैसे अद्भुत अमनों के काम करते हैं, कैसे बीमारों को चंगा करते हैं, कैसे 2 मछली और 5 रोटियों के द्वारा हजारों लोगों को खिला देते हैं, और कैसे यीशु मसीहा एक आज्ञा देने से तूफान थम जाते हैं। ये उन्होंने खुद अपनी आंखों से प्रेरितों ने देखा। तो उन्होंने अपनी आंखों से यीशु को छूते थे, कई बार यीशु के गले लगते थे, कोई यीशु के पांव में लग जाता था। उन्होंने यीशु को छुआ था, अपनी आंखों से यीशु के इतने बड़े बड़े कामों को होते हुए दिखा था। फिर भी यहाँ पर वो यीशु से क्या विनती कर रहे हैं, हमारा विश्वास बढ़ा। मतलब उस समय उनके जीवन में कौन सी बात की घटी थी, विश्वास की घटी थी। हाँ मेरे प्रियो, जैसे उस धनवान व्यक्ति के अंदर कुछ बात की घटी थी ना, यीशु ने बोला तो परफेक्ट तो तेरे नजर में दिख रहा है, लेकिन मेरे नजर में तुझ में क्या है, कमी है, एक बात की घटी है, कमी है। आज हमें जांचना होगा हमारे जीवन में विश्वास की कमी तो नहीं है। हम बरोबर चेयर जा रहे, मैं मान रहा हूं, हम रेगुलर प्रार्थना भी कर रहे हैं, मैं मान रहा हूं इस बात को। आप जो जो भी बात प्रभु के लिए कर रहे हैं जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमें जांच के देखना होगा कि हमारे जीवन में विश्वास की कमी है क्या, विश्वास की घटी है क्या। अगर हमारे जीवन में विश्वास की कमी है, अगर हमारे जीवन में विश्वास की घटी है,
तुम सही मायने में अभी भी उस अनंत राज्य के वारिसदार होने के लिए योग्य ठहर नहीं पा रहे। हम अभी भी यीशु के पीछे योग्य रीति से नहीं चल पा रहे। हे मेरे प्रियो, हमें आज हमारी विश्वास की घटी को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने उस धनवान को बोला तो तुझ में एक बात की घटी है कि जा तेरा जो कुछ भी है बेच दे और उसे कंगालों में बांट दे, मतलब दे दे। वो तेरे पास नहीं रहना चाहिए और तुम मेरे पीछे हो ले। आज हमारे इस विश्वास की घटी को हमें पूरा करना होगा। आज इस विश्वास की कमी को हमें पाटना होगा। हमें कुछ चीज तो हमें अपने जीवन में से निकाल देना होगा। बेचना मतलब क्या है? निकाल देना। मान के चलते इसको समझाने के लिए, ये मेरे पास का चश्मा है, अगर आप मेरे तरफ देख रहे हैं, ये चश्मा है, अब मुझे वो इसको बेचना है, तो मैं जाऊंगा किसी को बेचूंगा। बेचने के बाद क्या ये चश्मा मेरे पास फिर रहेगा क्या? नहीं। अरे जब मैंने बेच दिया तो क्या हो गया? जिसको बेच दिया उधर ही जाएगा, मेरे पास नहीं रह सकता। जिसको बेच दिया उसका हो गया। उसी प्रकार यीशु बोलते हैं, जा तेरे पास एक चीज की घटी है, तू अपनी जो चीज है बेच दे और उसे कंगालों में बांट दे। मतलब वो चीज तेरे पास रहना नहीं चाहिए। आज हमारे जीवन में हम देखेंगे, हमारे पास सबसे पहले घटी क्या है या हमारे पास कमी क्या है मेरे प्रियो? विश्वास की कमी। अगर विश्वास की कमी हमारे पास है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि उसके पास आने वाले के पास विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 6 वचन निकाल लीजिए। इब्रानियों 11 का 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहां पर आप देख सकते हैं, विश्वास बिना। आप जरा बाइबल का ग्रामर को समझना पड़ेगा। इसको अगर मेरे पास चश्मा नहीं है तो क्या बोला जाएगा? चश्मे के बिना। बराबर है? मतलब चश्मा अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे? चश्मे के बिना पढ़ाई हो रही भाई, चश्मे के बिना पढ़ रहे। अगर मेरे पास मान के चलते कोई चीज नहीं है तो क्या? इसके बिना है ये। हाँ हाँ ले। तो यहाँ पर बोलता है विश्वास के बिना परमेश्वर के को प्रसन्न करना अनहोना है। मतलब जिस व्यक्ति के पास विश्वास नहीं है या विश्वास की घटी है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकेगा। जिसके जीवन में विश्वास की घटी है, कमी है, थोड़ा बहुत करता होगा, क्योंकि हम जो परमेश्वर के पास आते हैं कुछ ना कुछ तो विश्वास करके आते हैं ना। ऐसे बिना विश्वास के साथ तो नहीं है कोई भी। तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो विश्वास है, लेकिन बाइबल बोलता है विश्वास की घटी जिसके जीवन में है वो फिर परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। विश्वास की घटी जिसके जीवन में है फिर वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं पा सकता। विश्वास की घटी जिसके जीवन में है फिर उसके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं, या विश्वास की घटी जिसके जीवन में है फिर अपने जीवन में वो कुछ भी लाभ हासिल नहीं कर सकता। आज हमें जांच के देखना है। हमारे पास सब कुछ हो, हमारे पास प्रार्थना का सामर्थ्य होगा, हमारे पास मानो सब कुछ है, लेकिन अगर विश्वास की कमी है, विश्वास की घटी है, तो यीशु आज कहता है कि तुझ में एक बात की घटी है, विश्वास की घटी है। जा इस अविश्वास को तू बेच दे। वो क्या बोलना चाहते हैं? जा तेरे पास का अभी धन क्या हो गया? आदमी वो भी क्यों यीशु के पीछे नहीं चल पाया था? उसको दुखी हो गया। वो बड़ा धनवान था, वो धन छोड़ना नहीं चाहता था,
मेरे प्रियो, आज यीशु बोलते हैं जा तेरा जो कुछ भी उसे बेच दे। अगर विश्वास की घटी है तो यीशु हमें क्या बेचने के लिए बोल रहे हैं? अविश्वास। वो बोल रहे हैं तेरे जीवन में पाए जाने वाला अविश्वास को तू बेच। अविश्वास तेरे जीवन में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तेरे जीवन में अविश्वास है तो फिर कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, तुझे कुछ भी नहीं मिल सकता। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम हमारे जीवन को जांच कर देखें। हम कहलाते विश्वासी जरूर हैं, लेकिन हमारा चाल चलन विश्वासियों के अनुसार है क्या? हम चर्च में आते जरूर हैं, लेकिन हमारे जीवन में विश्वास है क्या? क्योंकि कंडीशन कहता है, बाइबल का वचन एक शर्त रखता है, जो हमने इब्रानियों 11:6 में पढ़ी है, और वो कहता है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। पहले तो कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है, और परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि वो है, मतलब यीशु मसीह जिंदा है। और जिस परमेश्वर ने यीशु को मूर्तों में से जिलाया, वो यीशु मसीह जिंदा है। और जब मैं परमेश्वर के भवन में आया हूं तो मेरे जीवन में मेरे विश्वास के द्वारा बड़े अनोखे काम हो जाएंगे, और वो हो चुके गए। ये विश्वास जिसके जीवन में गए वो जीवन में आशीष बटोर कर जरूर लौटेगा। लेकिन मेरे प्रियो, जिसके जीवन में विश्वास की घटी है फिर वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। हो सकता वो सालों साल विश्वासी हो सकता है कई सालों से विश्वास करता होगा, कई सालों से चर्च आता होगा, कई सालों से बाइबल पढ़ता होगा, कई सालों से प्रार्थना करता होगा, कई सालों से सेवा भी करता होगा, परंतु अगर विश्वास की घटी है तो फिर जीवन में कुछ लाभ नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, जरा कर लीजिए उस विश्वास को पूरा। प्रेरित जो यीशु को आमने सामने देख रहे थे, उन्होंने समझ लिया कि हमारे जीवन में विश्वास की घटी है, इसलिए तुरंत प्रभु यीशु से विनती किया, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। आज हमारी बारी, आज हम जांच कर दें, आज हम हमारे परमेश्वर से कह कर दे कि हाँ प्रभु, आप जो बोल रहे बिल्कुल करेक्ट बात है। आप बोल रहे हैं कि तुझ में कुछ कमी है, मैं मान लेता हूं मेरे पिता कि मुझ में विश्वास की घटी है। हाँ पिता, मैं मान लेता हूं कि मुझ में विश्वास की कमी है। हे पिता, मेरे विश्वास को बढ़ा। आज मेरे जीवन में पाए जाने वाले, मैंने पकड़े हुए उस असंदेह, मैंने पकड़े हुए उस डाउट को बेचने के लिए मुझे कृपा देते। बेचना मतलब मैंने बता दिया, अगर मैंने कोई चीज बेच दिया तो क्या मेरे पास रहेगी? नहीं। उसी प्रकार आज यीशु आपसे मुझसे कहते हैं, अपने वो संदेहों को बेच दे। अपने जीवन में पाए जाने वाले अविश्वास को बेच दे। अपने जीवन में पाए जाने वाले संदेह के स्वभाव को तू बेच दे। वो संदेह का स्वभाव तेरे पास रहना नहीं चाहिए, वो अविश्वास का स्वभाव तेरे जीवन में रहना नहीं चाहिए। तो विश्वास कर और तब मेरे पीछे हो ले, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। मेरे प्रियो, डरिए मत। अगर यीशु हमें हमारी घटी को बताता है तो उसे बुरा नहीं मानना है। अब यीशु मसीह ने उस धनवान व्यक्ति को उसकी कमी बता दिया, लेकिन वो शोक करता हुआ चला गया। उसने ये नहीं बोला, हाँ प्रभु जैसा आप बोल रहे हैं मैं कर रहा हूं करके। हालांकि वो सब कुछ धन बेचकर यीशु के पीछे हो लेना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि उसको तुझे बेचना ही पड़ेगा, तुझे मेरे पीछे होना ही पड़ेगा। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाया। इसे हम आत्मिक तौर पे समझने में बोलते, हमारे जीवन में पाए जाने वाले कौन से स्वभाव को भी हमें बेचना है? संदेह के कौन से स्वभाव को हमको बेच डालना है? अविश्वास के स्वभाव को। और हमें क्या करना है मेरे प्रियो? हमें विश्वास को मोल लेना है। यीशु मसीह क्या कहते हैं, जरा पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, प्रकाशित वाक्य 18 वचन। यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं
कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय 18वें वचन, और यीशु कहता है मुझसे तू आग में ताया हुआ सोना मोल ले, खरीद ले, जिससे तू धनी हो जाए। अब इसको अपन समझें। यीशु मसीह उस धनवान व्यक्ति को अपना धन बेचकर कंगालों को देने के लिए कह रहे थे। मतलब यीशु मसीह से क्या खरीदने के लिए यीशु मसीह प्रोत्साहित कर रहे थे? परखा हुआ सोना, मतलब आग से ताया हुआ सोना, उसको बोला जाता है परखा हुआ विश्वास। पहला पत्रस 1 अध्याय 7वें वचन में लिखा है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है। मतलब जो ये बात यीशु कह रहे हैं कि तू आग से ताया हुआ सोना मुझसे खरीद ले, जिससे तू धनी हो जाए। मतलब यीशु मसीह कहते हैं परखा हुआ विश्वास मुझसे पाले। मैं खरीद लेता हूं, मतलब क्या होता है? मैंने ये चश्मा खरीदा, मतलब मैंने क्या कर लिया? पा लिया। ये मेरे पास रहना चाहिए। मैंने किसी दूसरे से क्या कर लिया है? खरीद लिया है। मुझे पा लेना है, ये मेरे पास रहेगा। उसी प्रकार यीशु कहते हैं आपको आग से ताया हुआ सोना खरीद लेना। मेरे प्रियो, इसका मतलब यीशु मसीह मार्केट में मिलने वाले, ज्वेलर्स के पास मिलने वाले उस सोने को खरीदने के लिए नहीं बोल रहे। हमारा यीशु मसीह कभी भी ऐसी सलाह नहीं देगा कि जाओ ज्वेलर्स के पास जाओ और कोई सोने की ज्वेलरी खरीद लो। कभी भी यीशु नहीं बोलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने जीवन भर में कभी भी कोई ज्वेलरी नहीं पहना। हमारे यीशु मसीह ने अपने जीवन भर में कभी अपने हाथ में कोई अंगूठी नहीं पहना। हमारे यीशु मसीह ने अपने जीवन भर में कभी गले में कोई चैन नहीं पहना या कोई हाथों में कड़े नहीं पहना, कुछ नहीं पहना। उसने केवल अपने शरीर पर अपने वस्त्र, अपने उस शरीर को ढांकने के लिए केवल क्या पहना था? वस्त्र पहना था। और अगर चलना गए, कहीं जाना गए, तो पांव में जूतियों को पहना था। इसके अलावा कभी भी हमारे यीशु मसीह ने किसी भी प्रकार का कोई भी गहना नहीं पहना था। तो कुछ समझाने के लिए मैं जैसे बोल रहा हूं, इसका मतलब यीशु मसीह इस प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 18वें वचन में जब कह रहे हैं कि तुम उससे आग में ताया हुआ सोना खरीद ले, जिससे तो धनी हो जाए। और पहला पत्रस 1:7 वचन के अनुसार वो आग में ताया हुआ सोना विश्वास की परख को दर्शाता है। पढ़ेंगे पहला पत्रस 1:7 वचन। प्रेरित पत्रस ने लिखा, और ये इसलिए कहे कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है। हालेलुया। मतलब आप देख सकते हैं यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि परखा हुआ सोना मुझसे खरीद ले, मतलब विश्वास की परख होना चाहिए। उस धनवान व्यक्ति को आत्मिक तौर पर यीशु मसीह क्या कह रहे थे? तेरे पास जो धन है उसे बेच, कंगालों को दे, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। मतलब यीशु मसीह कौन से धन की बात कर रहे थे मेरे प्रियो? ये जो विश्वास की बात कर रहे थे। विश्वास एक बड़ा धन है। मानो उस व्यक्ति के पास सब कुछ था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मिक तौर पर कौन सी बात की घटी थी? विश्वास की घटी। इसलिए यीशु बोलते हैं तेरे पास का शारीरिक धन बेच, और मैं जो देना चाहता हूं आत्मिक धन, मतलब विश्वास रूपी धन को तू क्या कर, मुझसे खरीद ले। लेकिन वो धनवान ऐसा नहीं कर पाया और वो स्वर्ग राज्य से दूर हो गया। मेरे प्रियो, हमें यीशु जो कहता है मान लेना चाहिए। वो यीशु कहता है खरीद लेना,
मतलब मेरे पास से, यीशु बोलते मैं सम्मति देता हूं कि मेरे पास से आग में ताया हुआ सोना खरीद ले। मतलब यीशु बोलता है विश्वास को तू मांग ले। जैसे मेरे प्रेरितों ने, उनको विश्वास की घटी थी और उन्होंने मुझसे विनती किया, प्रेरितों ने विनती किया कि हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, हमारे जीवन में विश्वास की घटी गए, हमारा विश्वास बढ़ा। तब यीशु कहते गए आपको भी मांग लेना चाहिए, तब मैं आपको आग में ताया हुआ सोना दे दूंगा। मतलब आपका विश्वास परखा जाएगा, वो निरंतर परखा जाएगा। उस विश्वास में जब आप खड़े निकलते गए तो आप सही मायने में मेरे नजर में धनवान होते हैं करके यीशु मसीह कहता है। हालेलुया। हे मेरे प्रियो, अपने जीवन में विश्वास की घटी हम न रखें। आज हमारे जीवन को विश्वास से भरपूर कर ले। हम जब भी बात करें विश्वास की बातें करें, हम जो भी चाल चले विश्वास का चाल चले, क्योंकि विश्वास की परिभाषा यही है कि जो चीज हमें प्रत्यक्ष रीति पे दिखाई नहीं देती, पर विश्वास से हमें कहना गए, विश्वास हमें करना गए कि वो बात मेरे पास है। विश्वास की परिभाषा क्या कहे इब्रानियों 11 पहले वचन में कि अब विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये विश्वास की परिभाषा ही है कि अब विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब जो चीज अनदेखी है, वो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैंने तुझे दे दिया है। परमेश्वर कहता है मेरे लिए मैंने तेरे लिए कर दिया है। और उस सही मायने में प्रत्यक्ष रीति से अपन को दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन परमेश्वर ने बोल दिया मैंने कर दिया है, मैंने तुझे दे दिया है। विश्वास के द्वारा देखना ही मानो वो हमारे लिए वो एक धन हो जाता। विश्वास से हमें देखना है कि प्रभु ने वो मुझे दे दिया है। विश्वास से हमें कबूल करना है कि प्रभु ने वो दे दिया, मैंने हासिल कर लिया है। विश्वास के शब्दों को बोलना गए, विश्वास की चाल चलना गए, तब जाकर हम परमेश्वर के नजर में धनवान बन जाएंगे। हालेलुया। तब हमें स्वर्गीय जो धन है, मतलब इस पृथ्वी पर जो स्वर्गीय धन है, हालेलुया, क्योंकि स्वर्ग में हमें धन की, स्वर्ग में जाने के बाद हमें धन की कोई जरूरत है क्या मेरे प्रिय? अरे स्वर्ग में हमें क्या धन की जरूरत? वहां तो सबसे बड़ा धन है यीशु मसीह, वो तो सबसे बड़ा ज्ञान है। हमें स्वर्ग में क्या धन की जरूरत है? लेकिन यीशु मसीह बोल रहे हैं तेरा जो धन है उसे बेचकर कंगालों को बांट, तब तुझे स्वर्ग से धन मिलेगा। और उस व्यक्ति को स्वर्ग से कौन सा धन मिलने जा रहा था? विश्वास रूपी धन मिलने जा रहा। हे मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा हम सारी बातों को करना है, विश्वास के जीवन को बिताना है, विश्वास का चाल चलना है, तब हमारे जीवन में किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। और तब जाकर हम विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम करेंगे, परमेश्वर यीशु को बड़ा पसंद आ जाएगा और तब वो बोलेगा तुझ में विश्वास की घटी नहीं है। परमेश्वर की नाम की महिमा। तो मेरे प्रियो, आज हम हमारे अविश्वास को बेच दे और आग से ताया हुआ सोना, मतलब विश्वास की परख होती है, उस विश्वास को हम खरीद ले, यीशु से हम खरीद ले, तब हमें स्वर्ग से मिलने वाले धन में कोई भी कमी नहीं होगी। परमेश्वर के नाम की महिमा। अब यीशु उस व्यक्ति को कहते गए पर तुझ में एक बात की घटी है। हो सकता है उसमें केवल एक बात की घटी हो, परंतु हम में हो सकता है उससे ज्यादा बात की घटी हो। हमने सबसे पहले देख लिया हमारे जीवन में पहली सबसे बड़ी घटी कौन सी है? विश्वास की घटी। उसे कैसे पूरा किया जाता हमने देख लिया। हमें मांगना होगा, हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए हमें मांगना होगा। अब दूसरी बात, यीशु मसीह हमें क्या खरीदने के लिए कहता है? प्रकाशित वाक्य 18वें वचन, यीशु कहते हैं कलीसिया को, कहते हैं लौदीकिया की कलीसिया को, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। पहली बात, उस कलीसिया में
उस कलीसिया में विश्वास की घटी पाई जा रही थी, वो हमने देख ली। अब दूसरी बात, यीशु कहते गए तू मुझसे श्वेत वस्त्र मोल ले ले ताकि तुझे तेरे नंगेपन की लज्जा ना हो। मतलब उस लौदीकिया की कलीसिया में दूसरी एक घटी पाई जा रही थी। उस कलीसिया में मानो श्वेत वस्त्र वो पहने नहीं थे। हालेलुया। आत्मिक तौर पर अपन समझेंगे, मेरे प्रियो, कोई भी कलीसिया में आता है तो ऐसे नग्न अवस्था में नहीं आया होगा, कोई ना कोई वस्त्र पहन के जरूर आया होगा। कोई साड़ी पहन के आया होगा, कोई सलवार कमीज पहन के आया होगा, कोई पैंट शर्ट पहन के आया होगा, कोई ना कोई पहन के तो आया होगा। लेकिन यहाँ पर यीशु कहते हैं कि तू जो वस्त्र पहन के आया है, यद्यपि तू वस्त्र पहन के आया है, तेरा शरीर को तू ढाक कर आया है, फिर भी मेरे नजर में तू नंगा है, मेरे नजर में तू नंगा है। तो मेरे प्रियो, यीशु हमें कहते हैं कि तुझे श्वेत वस्त्र खरीदना चाहिए, मुझसे खरीदना चाहिए। मतलब लौदीकिया की कलीसिया में श्वेत वस्त्र की घटी थी, श्वेत वस्त्र की कमी थी। परमेश्वर के नाम की महिमा। हम इसको समझेंगे कि सबसे पहले जब हम यीशु के पास आते हैं तब हमें कौन से वस्त्र पहनाया जाता है। एक व्यक्ति को वस्त्र की घटी मतलब क्या। हम देख सकते हैं जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में आदम को बनाया और उसकी पसूली निकालकर उस पसूली के द्वारा उसकी पत्नी होने के लिए हव्वा को बनाया, तब शारीरिक तौर पर वो दोनों नंगे ही थे। लेकिन फिर भी वो अपनी नग्नता को नहीं देख पाते थे, क्योंकि यद्यपि शारीरिक तौर पे वो नग्न रहने के बावजूद परमेश्वर ने महिमा के वस्त्रों से उनको घेर के रखा था, अपनी महिमा के वस्त्र उनको पहनाया था, अपनी महिमा से उनको घेर के रखा था। इसलिए आदम और हव्वा को शारीरिक तौर पे नंगे रहने के बावजूद परमेश्वर ने उन्हें महिमा के वस्त्र पहना के रखा था, परमेश्वर ने अपनी महिमा से उनको घेरे रखा था। इसलिए वो एक व्यक्ति नग्नता नहीं देख पा रहे थे। लेकिन जब हव्वा उस सर्प के बहकावे में आ गई और उसने परमेश्वर ने मना किया हुआ उस फल को खा लिया, वो सबसे पहले उसके जीवन में पाप हो गया। और उसके बाद अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, वो पापी ठहर गए। तो तुरंत उनको जो वस्त्र पहनाए गए थे, परमेश्वर ने जो महिमा से उनको घेरा था, तो तुरंत वो वस्त्र शैतान ने खींच लिया। अब वो परमेश्वर के सामने आत्मिक तौर पर भी क्या हो गए थे, नंगे हो गए। पहले परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी महिमा से उनको ढांप के रखा था, इसलिए वो नंगे नहीं थे। शारीरिक तौर पर नग्न रहने के बावजूद नंगे नहीं थे, क्योंकि महिमा के वस्त्रों से वो घेरे गए थे। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया तो शैतान को अवसर मिल गया और शैतान ने उसके वस्त्रों को, दोनों के वस्त्रों को उतार कर, अब शारीरिक तो नंगे थे, अब आत्मिक तौर पर भी वो क्या बन गए, नंगे बन गए। मैं इसको घटना बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने एक अच्छे पड़ोसी का उदाहरण क्या है, इस बात को बताते वक्त ये लूका के सुसमाचार 10वें अध्याय में घटना बताया है। और वहां पे 30 वचन से आगे जब हम देखते गए, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से एरियो क्यों जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। यहाँ पर जो डाकू है आत्मिक तौर पर शैतान को दर्शाता है, और ये जो व्यक्ति था जिसके कपड़े उतार लिए गए, ये परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया मनुष्य है।
जो यरूशलेम में रहता था, मतलब यरूशलेम में परमेश्वर की कलीसिया थी, मतलब वो कलीसिया का जीवन बिताने वाला व्यक्ति था, और वो एरियो की ओर जा रहा था। एरियो संसार को दर्शाता गए, पाप के रास्तों को दर्शाता गए, संसारिकता को दर्शाता गए। और एक व्यक्ति जो कलीसिया का मेंबर है, कलीसिया की शिक्षाओं से मिलती है, और उस शिक्षा को त्याग कर संसार में जाना चाहता है, संसार में भटकना चाहता है, तो शैतान को अवसर मिल जाता है और तुरंत उसके महिमा के वस्त्र को वो उतार देता है। हे मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु कहता है तुझ में एक बात की घटी है, और वो घटी ये है कि तुझे अभी श्वेत वस्त्र तेरे पास नहीं है। मतलब वो आदम और हव्वा के बाद हम देखते हैं, क्योंकि उनको महिमा के वस्त्र खींच लिए गए थे, वो नंगे दिखाई दे रहे थे, परमेश्वर ने एक दूसरा वस्त्र पहनाया, वो था चमड़े का वस्त्र। वो चमड़े का वस्त्र आत्मिक तौर पर एक मेमना बलिदान कर दिया गया, और उसके द्वारा फिर चमड़े का वस्त्र पहना दिया गया। पढ़ेंगे अगर उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय, उत्पत्ति 3रा अध्याय, और वहां पर जब आदम और हव्वा के बारे में क्या कहता है, जरा उसका पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3रा अध्याय और उसका 21 वचन पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर अपन देखते वो पाप में गिर गया था, आदम हव्वा पापी हो गए थे, परमेश्वर के सामने नग्न बन गए थे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक मेमना बलिदान किया और उसके चमड़े के अंग रखे दोनों को पहना दिया। ये मेमना आत्मिक तौर पे हमारे यीशु मसीहा के क्रूस के बलिदान को दर्शाता है। ये मेमना संसार के आरंभ से, जगत की उत्पत्ति से पहले ही घात किया गया था। परमेश्वर पिता के मन में घात किया गया था कि मनुष्य जब पापी हो जाता है तो उसके पाप से उसे मुक्ति देने के लिए मैं किसको बलिदान करूं। तो यीशु ने कहा मैं तैयार हूं, मैं चाहूंगा, मुझे भेज। तो यीशु मसीहा जब शरीर में आए और उन्होंने हम मनुष्यों के पाप, श्राप, बीमारियों को अपने पर उठाकर सूली पर दर्दनाक मौत सहन कर लिया, वो पशु बलि बन गए। तो सही मायने में जो पिता परमेश्वर ने एक मेमने को बलिदान किया, एक पशु को बलिदान किया और उसके चमड़े के अंगर के बनवाए, मेरे प्रियो, यीशु मसीहा के बलिदान को दर्शाता है। यीशु मसीहा के बलिदान को जो विश्वास करता है और यीशु मसीहा को ग्रहण करता है, तो सही मायने में उसे सबसे पहले उद्धार के वस्त्र पहनाए जाते हैं। मैं इसको समझाने दीजिए। जिस आदम और हव्वा को परमेश्वर ने महिमा के वस्त्र पहनाए थे और उनके पाप करने के द्वारा वो महिमा के वस्त्र शैतान ने अब उतार लिया था। अब परमेश्वर आदम और हव्वा को और उसके द्वारा जब हम वचन में गए, अभी हमें वो नग्न नहीं देखना चाहता। तो मेरे प्रियो, हमें अभी वो महिमा के वस्त्र पहनाना चाहता है, लेकिन अभी महिमा के वस्त्र हमें डायरेक्ट पहनाया अब नहीं जा सकता। जैसे आदम और हव्वा को सबसे पहले महिमा के वस्त्रों से ही घेरा गया था, लेकिन अभी शैतान ने जब वो वस्त्र उतार लिया गए तो आप और मैं जो आदम और हव्वा के वंशज हैं, अभी महिमा के वस्त्र अभी डायरेक्ट पहनाया नहीं जा सकता। अब उसकी कुछ प्रोसेस होती है। वो महिमा के वस्त्र पहनने के पहले हमें कुछ आत्मिक वस्त्र पहनना पड़ता है, और सबसे पहला वस्त्र पहनना पड़ता है, उद्धार का वस्त्र पहनना पड़ता है। यशायाह 61 अध्याय 10 वचन में, और यहाँ पर वो कहता है मुझे परमेश्वर ने उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। तो मेरे प्रियो, आपको मुझको वस्त्रों की घटी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें उद्धार के वस्त्र पहनना होता है, यीशु मसीहा से खरीदना होता है। जब हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीहा के बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीहा ने मेरे लिए सूली पर जान दिया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया। हम इस बात पे जब विश्वास करते गए तो बाइबल की किताब में, रोमियो की किताब 10 अध्याय में 9 वचन में लिखा है कि जो ये कबूल करता और मन से विश्वास करता है उसको उद्धार मिलता है।
रोमियो 10:9 में आप इन चीजों को देख सकते हैं। परमेश्वर की नाम की महिमा। तो महिमा के वस्त्र पहनाने के पहले सबसे पहले उस व्यक्ति को उद्धार के वस्त्र पहनना होता है। हमें जांच के देखना होगा हमें उद्धार के वस्त्र की घटी है क्या। मतलब अभी तक अगर आपने यीशु मसीहा को उद्धार करता परमेश्वर ग्रहण नहीं किया गया तो इसका मतलब अभी भी उद्धार के वस्त्र पहने नहीं है, फिर तो महिमा के वस्त्र पहनने की बात बहुत दूर है। इसलिए सबसे पहले हमें उद्धार के वस्त्र पहनना होगा, परमेश्वर के नाम की महिमा। फिर बाद में उसके बाद हमें एक और वस्त्र पहनना होता है और वो होता है धार्मिकता की चद्दर। इस यशाया 61 अध्याय और 10वें वचन में आप उद्धार के वस्त्र के बाद एक और चीज वहां पे पढ़ रहे हैं और वहां पे वो कहता है यहोवा ने मुझे धर्म की चद्दर उड़ा दी है। ये धर्म की चद्दर मतलब है, धर्म का मतलब विश्वास से होता है और धर्म का मतलब जैसे बाइबल में धर्म लिखा है अगर उसको ब्रॉडर वे में देखा जाए तो उसको धार्मिकता बोला जाता है। मतलब परमेश्वर ने धार्मिकता की चद्दर ओढ़ा दी करके बोलता है। ये धार्मिकता की चद्दर तब हमें ओढ़ा दी जाती है या ये धार्मिकता के वस्त्र हमें तब पहनाए जाते हैं जब हम बपतिस्मा लेते हैं। मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय में आते हैं उसके 15वें वचन में, और वहां पर यीशु मसीहा पानी का बपतिस्मा लेने के लिए गलील से एर्दन नदी के पास 100 किलोमीटर का तकरीबन फासला तय कर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आते हैं। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है आप मेरे पास क्यों है, मुझे आपके पास आना चाहिए था। तब यीशु मसीहा क्या कहते पढ़ेंगे मत्ती 3 अध्याय 15 वचन। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया अब तो ऐसा ही होने दे क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो सब धार्मिकता को यीशु ने पानी का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा किया और धर्म की चद्दर को ओढ़ लिया। यीशु मसीह को पानी का बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पानी का बपतिस्मा पापी व्यक्ति को लेना पड़ता है और यीशु मसीहा जन्म से उनके अंदर कोई पाप नहीं था, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, वो पाप से अज्ञात थे, वो पाप रहित जीवन बिता रहे थे, उन्हें पानी का बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए उन्होंने बपतिस्मा लिया और इस प्रकार उन्हें भी धर्म की चदर उड़ा दी गई थी। जब यीशु मसीहा को परमेश्वर की धार्मिकता की चद्दर ओढ़ने की इतनी जरूरत थी, फिर हम लोगों को कितनी ज्यादा जरूरत है। जो पानी का बपतिस्मा लेता है, मन फिरा कर पानी का बपतिस्मा लेता है, तब उसको कौन सा वस्त्र पहना दिया जाता है? धार्मिकता का वस्त्र। हाँ मेरे प्रियो, अब महिमा का वस्त्र एकदम आसानी से पहनाया नहीं जाएगा जैसे आदम और हव्वा को सबसे पहले पहनाया गया था। वो महिमा का वस्त्र प्रभु हमें पहनाना चाहता है, लेकिन उसकी स्टेप बाय स्टेप अभी पहनाना पड़ेगा। पहले हमारा उद्धार होना चाहिए मेरे प्रियो, मतलब हमें उद्धार के वस्त्र पहनना जरूरी है। दूसरा हम देखते हैं मेरे प्रियो, हमें धार्मिकता की चद्दर पहनना जरूरी है, मतलब परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है तो बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा रूपी वस्त्र पहनना इसलिए कहा गया है। इसलिए गलातियों की किताब 3 अध्याय 27वें वचन में कहा गया है कि जिसने बपतिस्मा लिया है, यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया है, उसने मसीह को पहन लिया। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा। फिर मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा का जो अभिषेक होता है वो भी एक अद्भुत वस्त्र है। वो भी पवित्र आत्मा जब हमारा अभिषेक करता है वो भी एक अद्भुत वस्त्र माना जाएगा आत्मिक तौर पे। मतलब वो पवित्र आत्मा का वस्त्र हमें पहनना जरूरी है, हमें बूटेदार वस्त्र पहनना जरूरी है। और इतना ही नहीं, महान परमेश्वर के लोगों, हमें ब्याह का वस्त्र पहनना जरूरी है। परमेश्वर की नाम की महिमा हो तब जाकर हमें श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह कलीसिया को कहते हैं तुझ में श्वेत वस्त्र नहीं है, इसलिए श्वेत वस्त्र मुझसे खरीद लो।
आज हम हमारे जीवन में जांच कर देखें, हमारे जीवन में कौन से वस्त्र की घटी है जिसके वजह से हम परमेश्वर के नजर में नंगे दिखाई दे रहे, जबकि हमने अच्छे अच्छे ड्रेसअप पहना होगा, हमने अच्छे ड्रेसअप पहना होगा, हमने हमारे शरीर को पूरी रीति से ढक के रखा होगा, फिर भी आत्मिक तौर पर हमें जांच के देखना गए, क्या मेरे जीवन में उद्धार के वस्त्र की घटी है? क्या मेरे जीवन में बपतिस्मा का वो वस्त्र जो धार्मिकता की चद्दर है उसकी घटी है? क्या मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के अभिषेक में मैंने भरना बंद कर दिया है, उसके वजह से घटी तो नहीं है? क्या मेरे जीवन में बूटेदार वस्त्र की घटी है? क्या बूटेदार वस्त्र मतलब वो वरदान होते हैं। क्योंकि समय की कमी इसलिए मैं अभी वो हर एक वचन नहीं बता रहा, बूटेदार वस्त्र भी पहनना पड़ता है। बूटेदार वस्त्र मतलब जिसको आसान भाषा में समझाने से एम्ब्रॉयडरी वर्क, मतलब मान के चलते एक सिंपल कपड़ा है, एक सफेद कपड़ा है, सिंपल है, मतलब उसमें कोई भी डिजाइन नहीं है, लेकिन आप एम्ब्रॉयडरी के पास जाते हैं और वो क्या करता है, उसमें कुछ डिजाइन बना देता है, वो कैसे उभर के दिखता है ना, फिर उसको बोला जाता है बूटेदार वस्त्र, या कढ़ाई के वस्त्र भी बोल सकते हैं, उससे कढ़ाई के वस्त्र, बूटेदार वस्त्र, वो वरदान को दर्शाता है मेरे प्रियो। मतलब आपके जीवन में, मेरे जीवन में वरदान की घटी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो में जांच के देखना है कौन से वस्त्र की घटी हमारे जीवन में। यीशु बोलता श्वेत वस्त्र मोल ले ले। श्वेत वस्त्र अभी आनंद फानंद में नहीं पहनाया जाता, सबसे पहले उस व्यक्ति को उद्धार के वस्त्र पहनना पड़ेगा, उसके बाद उसको बपतिस्मा रूपी धार्मिकता की चादर ओढ़ना पड़ेगा, उसे पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना पड़ेगा, और बाद में हम देखते बूटेदार वस्त्र पहनना पड़ेगा। इसलिए पहला कोरिन्थियों की किताब पहला अध्याय 7वां वचन, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, मतलब बाइबल का परमेश्वर हमें वरदानों में भी भरपूरी देखना चाहता, घटी नहीं देखना चाहता। उस व्यक्ति को, धर्मात्म व्यक्ति को यीशु बोल रहा, तुझ में एक बात की घटी है, हो सकता है उसमें वरदान की घटी होगी, हो सकता है उसमें वस्त्र की घटी होगी। हे मेरे प्रिय, हमारे जीवन में आत्मिक वस्त्रों की घटी मत होने दीजिए। हे मेरे प्रिय, हमारे जीवन को जांच के देखिए, हमने अगर उद्धार के वस्त्र पा भी लिए गए, लेकिन अगर हम दाऊद के जैसे कुछ पाप करते गए, तो दाऊद लिखता है भजन संहिता 51 में कि उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे दे, मतलब उसके जीवन से उद्धार जा चुका था। हमें जांच के देखना होगा, शैतान तब वस्त्रों को चुरा लेता है मेरे प्रियो जब कोई परमेश्वर के विरोध में पाप करता, उसकी आज्ञाओं को तोड़ देता है। इसलिए हमारे जीवन में जांच के देखिए, उद्धार के वस्त्र की घटी तो नहीं है। हमारे जीवन में जांच के देखिए, धार्मिकता की चद्दर की घटी तो नहीं है। हमारे जीवन में जांच के देखिए, पवित्र आत्मा के वस्त्र की घटी तो नहीं है। हमारे जीवन में जांच के देखिए, वरदान की घटी तो नहीं है। वरदान मतलब आत्मिक तौर पे बूटेदार या कढ़ाई के वस्त्र को बता दिया है। इसके अलावा ब्याह का वस्त्र होता है मेरे प्रियो, और उसके बाद हम देखते हैं ये ब्याह का वस्त्र मतलब दुल्हन जैसे एक वस्त्र पहनती है, वो वस्त्र हमारे पास होना चाहिए। महान परमेश्वर के लोगों, महीन मलमल के वस्त्र जिसको बोला जाता है, वो भी हमें पहनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैं यीशु की दुल्हन है और दुल्हन को तैयार होना है, और महीन मलमल के वस्त्र पहनना आत्मिक तौर पर ये वस्त्र है क्या, जरा जांच के देखना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 और 8 वचन, यीशु मतलब वचन कहता, आओ हम आनंदित और मगन और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा और उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, और उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। आप और मैं यीशु की दुल्हन है मेरे प्रियो। आपको मुझको भी महीन मलमल पहनना है आत्मिक तौर पे, और वो महीन मलमल के वस्त्र का मतलब क्या है, पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम। पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम मतलब आत्मिक तौर पे मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं, वक्त होते जा रहा, मुझे और भी आगे बढ़ना है। अगर आपको पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम देखना है तो आप मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय में देख सकते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया वो धर्म का काम बपतिस्मा लेना होता है, और मत्ती 6 अध्याय में 3 और धार्मिकता के काम लिखे गए हैं, और वो सबसे पहला काम लिखा मत्ती 6 अध्याय में देख सकते हैं। वहां पर यीशु मसीह कहता है तुम लोगों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो, मतलब धार्मिकता के काम मत करो, और उसमें सबसे पहला काम बताया गया है दान देना। यीशु कहता है जो व्यक्ति जो दान देता है, परमेश्वर को दान देता है, वो परमेश्वर के दृष्टि में धर्म का काम होता है।
मतलब आपको मुझको वो महीन मलमल के वस्त्र पहनना गए, वो महीन मलमल के वस्त्र की घटी नहीं होने देना गए, तो हमें ये धार्मिकता के वस्त्र पहनना गए। तो मेरे प्रिय, पृथ्वी पर रहते वक्त में परमेश्वर हमें जो जो देता गए उसका दान हमें जरूर परमेश्वर को देते रहना है। हालेलुया। साथ ही साथ धार्मिकता का मतलब होता, धर्म के काम का मतलब होता है प्रार्थना का जीवन। इसी मत्ती 6 अध्याय 6 वचन में आप देख सकते हैं, वहां पर यीशु मसीह इस धर्म के काम को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि जब तुझे प्रार्थना करना गए तो तू अपनी कोठरी में जा, वो द्वार को बंद कर और गुप्त में अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना कर, तब तेरा पिता तुझे स्वर्ग में देखेगा, उसका प्रतिफल देगा। मतलब धर्म का काम, धार्मिकता का काम मतलब प्रार्थना करना है। हमें जांच के देखना है मेरे प्रियो, अगर हमें उस महीन मलमल के वस्त्र पहनने का अधिकार प्राप्त करना है तो मेरे प्रियो हमारे जीवन में प्रार्थना की घटी तो नहीं है। अगर प्रार्थना की घटी गए इसका मतलब दुल्हन के समान वो महीन मलमल का वस्त्र पहनने का अभी तक हम अधिकारी नहीं बन पा रहे। इसलिए यीशु कहते गए आपको अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, व्यक्तिगत प्रार्थना, अकेले की प्रार्थना ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर हमें वो वस्त्र पहनाए जाएंगे। हालेलुया। साथ ही साथ इसे मत्ती 6 अध्याय 17वें वचन में और एक धर्म का काम प्रभु यीशु बोलता गए और वो है उपवास। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए उपवास लेता है वो परमेश्वर के नजर में धार्मिकता का काम ठहरता है। हालेलुया। इसलिए जो जितने ज्यादा उपवास लेगा वो परमेश्वर के नजर में धार्मिकता का काम है और दुल्हन के वस्त्र, महीन मलमल वस्त्र पहनने का अधिकारी हो जाता है। तो यीशु कहता है मेरे प्रियो, तुझ में एक बात की घटी गए, और उसमें क्या बात की घटी थी? आत्मिक तौर पर वो रईस जाता था, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रहा था, लेकिन सही मायने में उसके जीवन में आत्मिक वस्त्रों की घटी थी। हो सकता है उसके जीवन में उद्धार के वस्त्र की घटी होगी, हो सकता है उसके जीवन में पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, उस बात की घटी होगी, हो सकता है पवित्र आत्मा नहीं पाया होगा, उस बात की घटी होगी, वरदान की घटी होगी। और साथ ही साथ हमने देखा महीन मलमल का वस्त्र वो पहना नहीं होगा। शारीरिक तौर पे तो वो धनवान था, तो क्या महीन वस्त्र पहनता होगा, लेकिन आत्मिक तौर पर उसके जीवन में दुल्हन के जैसे महीन मलमल का वस्त्र पहनने का अवसर नहीं था, या उसके पास वो अनुभव नहीं था। इसलिए यीशु कहता है तुझ में एक बात की घटी। आज हम जांच कर देखें, अगर आज हम उपवास नहीं ले पा रहे, प्रभु से अनुग्रह मांगे ताकि हम उपवास लेकर परमेश्वर के नजर में धर्म का काम करें। अगर आज इन दिनों में हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे व्यक्तिगत, तो प्रभु से मांगे कि प्रभु मेरे प्रार्थना का जीवन बढ़ाने के लिए मैं आपसे अनुग्रह मांगता हूं, ताकि व्यक्तिगत प्रार्थना बढ़ेगी, वो धर्म का काम गिना जाएगा। अगर अभी तक हम दान नहीं देंगे परमेश्वर को, तो परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, परमेश्वर से बोले प्रभु आपने कहा है, प्रभु मैं दान देना चाहता हूं, प्रभु मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं आपसे जो भी प्राप्त करता हूं आपको दे सकूं। तब मेरे प्रियो हमारे जीवन में ये धर्म की चद्दर आ जाएगी, महीन मलमल का वस्त्र पहनने का अनुभव आ जाएगा, और हम जब परमेश्वर के साथ रहेंगे तो कौन से वस्त्र पहन कर रहेंगे स्वर्ग में? श्वेत वस्त्र। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, तब जाकर हमें महिमा के वस्त्र मिल जाएंगे। जब हम यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया तो कौन सी देह के साथ उठा लिया गया? महिमा में देह के साथ। ओ हम भी जब उठा लिए जाएंगे तो कौन सी देह के साथ उठा लिए जाएंगे? महिमा में। मतलब हमको क्या लपेटा जाएगा? मतलब हमारा आत्मा ही जाएगा, ये शरीर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यीशु मसीह मांस और लहू के साथ नहीं गए, लेकिन महिमा में देह में गए, हमारी भी देह महिमा में हो जाएंगी, और इस प्रकार हम वहां पर महिमा के वस्त्र पहने में दिखाई देंगे। हालेलुया। यीशु बोलता है तुझ में एक बात की घटी। फाइनली मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूं, और वहां पे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 18वें वचन में यीशु मसीह कहते हैं मुझसे तू कि तेरे आंखों से तू क्या कर सके? अच्छे से देख सके। मेरे प्रियो, आज शारीरिक तौर पे कई लोग अपनी आंखों में सुरमा लगा रहे हैं। सुरमा इसलिए लगाते गए ताकि आंखें सुंदर दिखे। हालेलुया। कई लोग सुरमा लगाते लगाते आई लाइनर लगाते गए, कई लोग मानो काजल लगाते गए। परमेश्वर ये लगाने के लिए नहीं बोल रहा। अरे परमेश्वर ने आपकी मेरी आंखें बहुत अच्छी करके रखी है। हालेलुया। हम परमेश्वर हमको कभी भी नहीं बोलता कि अपना मतलब जो शारीरिक सुरमा लगाओ करके नहीं बोलता। परमेश्वर कभी भी नहीं बोलेगा।
आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आंखों में सुरमा जो लगाते हैं, अधिकतर लोग जो तंत्र मंत्र का काम करते हैं, जादूगरी का काम करते हैं, उनकी आंखों में ज्यादातर आप सुरमा लगाए देख सकते हैं। मैं बस एक उदाहरण बताता हूँ क्योंकि मुझे आगे की सेवा में आगे बढ़ना है। इज़बेल जादूगरनी थी, और जब यहू आता है तब वहां पर, तब तक इज़बेल का पति मर चुका रहता है, और ये तैयार हो जाती है इज़बेल, और आंखों में आप स्पष्ट लिखा, आंखों में सुरमा लगाकर, चेहरे को पेंट कर वो यहू को देखने के लिए या यहू का सामना करने के लिए वहां पर ऊपर खड़ी थी। मतलब आपको बताना चाहता हूं, इज़बेल तांत्रिक थी, जादूगर में थे। बाइबल जो भी बात बताता उसके पीछे भेद रहता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा बताना फर्ज है, मानेंगे तो आपका भला। मैं बता सकता हूं, किसी को कॉलर नहीं पकड़ सकता, बताना फर्ज है। अगर आप आई लाइनर लगाते हैं, अगर आप सुरमा लगाते हैं अपनी आंखों को सुंदर दिखाने के लिए, तो परमेश्वर कहता है व्यर्थ बात है, मेरे नजर में अच्छा नहीं हो जाएगा, बल्कि मेरे नजर में, फिर प्रभु के नजर में क्या ठहरेंगे? तंत्र मंत्र करने वाले ठहरेंगे, बच जाएंगे। हालेलुया। हाँ, तो यहाँ पर यीशु कह रहे हैं अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ने, तो यीशु शारीरिक तौर पर सुरमा की बात नहीं कर रहा। जब वो बोल रहा आग से ताया हुआ सोना मोल ले, तो कोई अक्षरिक सोने की बात नहीं किया। यीशु ने बोला मेरे से श्वेत वस्त्र ले ले, तो मतलब कोई अक्षरिक वस्त्र की बात नहीं कर रहे, सब आत्मिक बातें हैं। उसी प्रकार जब यीशु बोलता है सुरमा मुझसे खरीद ले, मतलब उसका आत्मिक अनुभव होता है। सुरमा लगाने से लोग बोलते हैं आंखों में अच्छापन दिखता है, लेकिन बाइबल का वचन बताता है जब आप मधु चखते हैं तब आपकी आंखें चमकदार हो जाती है। और मधु मतलब परमेश्वर का वचन है। मधु से भी मीठा कौन है? परमेश्वर का वचन। तेरा वचन मधु से भी मीठा है। मतलब बाइबल का परमेश्वर कहता है आपकी आंखों में अगर ज्योति चाहिए तो अपनी आंखों से क्या पढ़ो? बाइबल पढ़ो। मतलब यीशु मसीह कलीसिया से कहना चाहता है एक बात की घटी दिखाई दे रही मेरे बच्चों, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, आप बाइबल ढंग से नहीं पढ़ रहे, आप बाइबल ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे, तब बोलता है मुझसे सुरमा ले लो, मतलब बाइबल पढ़ने के लिए अनुग्रह मांग लो करके बोलता है। हाँ मेरे प्रिय भाई, हम एक नया निर्णय ले, हम आज से बाइबल पढ़ने की घटी को दूर कर दे अपने जीवन से। एक नया निर्णय ले मेरे प्रियो, हमारी आंखों में ज्योति आने दे बाइबल पढ़ने के द्वारा। क्योंकि आप देखते शाऊल का बेटा योनातान, वो युद्ध के मैदान में था, थक गया था, उसको जंगल में उस वहां पर मधु का छत्ता मिला, मधु बह रहा था, और उसने अपनी छड़ी उस मधु के छत्ते में डुबाए, अपने जीप में लाया, जैसे टच किया वो बोलता मेरी आंखों में अब क्या आ गई? ज्योति आ गई, मेरे को अच्छा दिख रहा, फेंट नहीं हूं मैं अभी। यीशु बोलता सुरमा लगा लू, शारीरिक सुरमा नहीं है, आत्मिक सुरमा, मतलब बाइबल पढ़ने का अनुभव ला लीजिए। आइए अपना जीवन हम ईश्वर को देंगे। हालेलुया। आज जो वचन बताया उस घटी को देख लीजिए, अगर वो कोई घटी है तो प्रभु से माफी मांग लीजिए, प्रेरितों के जैसे विश्वास की घटी को पूरा कर लीजिए। ओ मेरे प्रियो, अगर आत्मिक वस्त्रों की घटी है, जो जो बात बताया उस आत्मिक वस्त्रों की घटी को पूरा कर लीजिए जीवन में। अगर आप में आंखों में आपकी कम दिखाई देता आत्मिक तौर पे, मतलब बाइबल का परमेश्वर बोलता बाइबल पढ़ना आरंभ कर लो, सुरमा लगा लो, तो आंखों में अच्छी ज्योति आ जाएगी। आज एक नया निर्णय हम ले ले मेरे प्रिय, आज हम प्रभु के सम्मुख से ऐसे ही नहीं जाए। वो धनवान व्यक्ति प्रभु की बात को सुनकर बिना समझे चला गया, हालेलुया, वो चला गया, शोक करते हुए चला गया, और स्वर्ग का राज्य का वारिसदार वो बाद में नहीं बन सका मेरे प्रियो। क्योंकि यीशु मसीह ने बाद में बोला अपने चेलों को, बाल को देखो कैसे धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना अनहोना है, कठिन है मेरे प्रियो। अगर आत्मिक तौर पे वो व्यक्ति समझ जाता, वो व्यक्ति यीशु के पीछे हो लेता, तो आज हो सकता उस स्वर्ग में हो सकता था। अपने जीवन को यीशु के हाथों में देंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। मैं तो निकम्मा दास हूं, जो मुझे बताना चाहिए था वही किया गया। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देखकर आइए मिलकर हम धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।